हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी का जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने जो अपना पिछला वीडियो जो अपलोड किया था हीरोन्स फार्मूला के बारे में, तो उस वीडियो पे आपका जो है काफ़ी सपोर्ट और सहयोग मिला और प्यार मिला। तो उसी के लिए जो है मैं आपको तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह जो है हमारे साथ अपना सहयोग, सपोर्ट, प्यार बनाए रखिए, ताकि हम लोग भी जो है आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकें। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस के बारे में कि अगर हम 12th कर लेते हैं, यानी इंटरमीडिएट कर लेते हैं, आईएससी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना हमारे सामने क्या-क्या ऑप्शन है, करियर के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उन सब चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है हम लोग बात करने वाले हैं 10th के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास जो है ना नॉर्मल तरीके से सब लोग पास कर जाते हैं 10th के बाद। तो 10th के पास जो है ना हमारे सामने ये समस्या होती है कि 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके सामने। 3 तरह के ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, या फिर जो होता है आर्ट्स हो गया, या फिर आपका जो है कॉमर्स हो गया। तो इन तीनों में जो है ना आपको कोई भी एक सिलेक्शन करना होता है। जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जो साइंस को छोड़ के बाकी जो स्ट्रीम है आपका आर्ट्स और कॉमर्स, उस चीज़ को वो सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम काबिल हैं अब, तो वो क्या करते हैं, साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ठीक है, आपने 12th भी जो है अपने अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करके आपने कर लिया। तो अब 12th के बाद जो है ना आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है कैरियर के, उसको लेकर जो है हम लोग अभी बात करने वाले हैं। जो बच्चे जिनका पुअर बैकग्राउंड है, यानी फाइनेंशियल जो ग्राउंड है, बैकग्राउंड है, वो काफ़ी अगर पुअर है, तो उनके लिए भी जो है ना हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब 12th आपने कर लिया, 12th में आपके अच्छे परसेंटेज आ गए हैं, भगवान करे कि सबके अच्छे परसेंटेज आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है ना आपके सामने जो नॉर्मल बच्चे जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग बने, मेडिकल जाए, या फिर और भी कुछ काम करे, तो उसके लिए जो होता है एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन में जैसे आप बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी जो करते हैं ना, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? या फिर बीए होता है, या फिर उसके बाद जो है उसमें सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट के आपको ऑनर्स पेपर बनाना होता है, और उसमें आपके जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट होते हैं उसको ऐड करके आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है वो मेनली 3 साल का होता है, लेकिन अभी जो है जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन को आपको 4 साल के लिए कर दिया गया है। यानी आपको बीएड की डिग्री भी साथ में दी जाएगी। यानी जो बच्चे जो है 12th के बाद अगर इस न्यू ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो उनके पास जो है ना 3 साल नॉर्मल अपना कोर्स करेंगे, और 1 साल का जो है उसी में बीएड ट्रेनिंग होगा, यानी आप टीचर्स की ट्रेनिंग आप वहीं से कर सकते हैं। उसके बाद जो है जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग बने, ठीक है? तो इंजीनियरिंग बनने के लिए जो है ना आपके लिए आपके आपके लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो आईआईटी होता है। सब लोग जानते हैं कि आईआईटी के जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो है एप्पल की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, गूगल की तरफ से अच्छे-अच्छे पैकेज दिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग का सपना होता है कि हम भी जो है इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग करने के बाद जो है मुझे कंपनी क्या करे, अच्छा पैकेज दे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना बहुत से लोग सोचते हैं। तो देखिए इंडिया में करीब-करीब हर साल जो है ना करीब-करीब जो है 10 से 15 लाख बच्चे जो है इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है? उसमें से जो है ना मुश्किल से अगर देखा जाए तो आपको 10 से 20 हज़ार को अच्छी पैकेज मिल पाती है। बाकी जो है नॉर्मल जो है ना आप नॉर्मल तरीके से जो है अपनी मतलब किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं, आपके अंदर लगता है कि हाँ, सही तरीके से अगर आपके अंदर टैलेंट है, तभी जो है आप उस फील्ड को सेलेक्ट कीजिए। आप अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, तो आप इंजीनियर बन भी गए हैं और गलती से आप कोई पुल बना दिए, तो हो सकता है कि पुल जो है वो 2 दिन बाद गिर जाए। तो वैसा इंजीनियर हमें नहीं बनना है, ठीक है? तो यानी जिनका जिनको लगता है कि हाँ, हम इंजीनियर बन सकते हैं, वही लोग जो है इस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, वरना जो है आपके लिए दूसरे भी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आता है मेडिकल। तो देखिए मेडिकल जो है मेनली वही बच्चे ले सकते हैं, वही बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है, तभी जो है आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, वरना मेडिकल लाइन जो है आपके लिए बंद है। एक तरीके से अगर आपने बायोलॉजी नहीं लिया है, तो आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते हैं। तो अब देखिए मेडिकल लाइन में जाने का मतलब ये है कि आप
एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो है आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, और डॉक्टर लग जाएगा तो आप जिस फील्ड में भी आपने अपने आप को मास्टर किया है, उस फील्ड के आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मेडिकल उन बच्चों के लिए अच्छा है जो सही में लगता है कि नहीं, मुझे आगे चलकर डॉक्टर ही बनना है, मुझे समाज सेवा करना है, और डॉक्टर बन के तो वो मेडिकल लाइन उनके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन के बारे में बात किया, इंजीनियरिंग के बारे में बात किया, मेडिकल के बारे में बात किया, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना एक और फील्ड है जिसमें आपको जो है साथ में आपको जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जॉब मिलने के साथ साथ जो आपको डिग्री भी मिल जाएगी। तो सबसे क्या है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वो है आपका एनडीए, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। यानी जो बच्चे 12th कंप्लीट कर लिए हैं, तो 12th के बाद जो है उनके सामने जो है एक बेस्ट ऑप्शन है, क्या है? तो एनडीए। एनडीए को जो है हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी जो है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वही यूपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम कंप्लीट कराती है। तो उसमें क्या होता है कि टोटल जो है ना आपके एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें एग्जामिनेशन के बाद जो है आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद जो है डिफेंस फोर्सेस के तीनों ब्रांचेज में, यानी आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इन तीनों ब्रांचेज में जो है आपको उसमें रिकमेंड किया जाता है, आप वहाँ पे ऑफिसर बन सकते हैं। तो अब देखिए जो बच्चे जो है एनडीए में जाएंगे, तो एनडीए में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग करने के साथ साथ जो है आपको वहाँ की ग्रेजुएशन डिग्री भी आपको दी जाएगी। आपने जो सब्जेक्ट, जैसे नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, उसी तरीके का होगा। तो एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, आपने इंजीनियरिंग किया, तो आप डिपेंड है कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद जो है आप मेडिकल लाइन में जाते हैं, तो मेडिकल लाइन में ठीक है, यहाँ पे तो फिक्स होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो करके डॉक्टर बन ही जाएंगे, और नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके जो चौथा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से चौथा जो ऑप्शन है, जिनका सेना में जाने का जज्बा है, उनके लिए भी, जो बच्चे मीडियम साइज, मतलब मीडियम होते हैं, ना ज़्यादा तेज होते हैं, ना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए जो है ना मेनली बेस्ट अगर देखा जाए तो एनडीए होता है। और एनडीए की एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होती है। एनडीए की एग्ज़ाम कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है। तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके आसानी से जो है एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं जितना बोल रहा हूँ ना, उतना आसान एग्ज़ाम नहीं होता है, थोड़ा-सा हार्ड ही होता है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो यूपीएससी जो एग्ज़ामिनेशन लेता होगा, तो आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से मुझे मेरी नज़र में देखा जाए, तो इन सब में से अगर मैं चूज़ करूँगा ना, तो मेरे लिए जो है आपका एनडीए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ठीक है, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए, नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो उनके उनके लिए जो है ना, आप रास्ता बंद नहीं होता है कहीं कि हमको जॉब नहीं मिल पाएगा, ये होगा, वो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद जो है आप एमबीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एमबीए, या फिर जो है आप एमए, एमएससी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर जो है आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी कर सकते हैं। बीएड का मतलब ये हो गया कि आप बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आप टीचर बनेंगे। क्या बनेंगे? टीचर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप बीएड करेंगे, तो आप नॉर्मल, आप 2 साल की डिग्री होती है, कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद सीटेट क्लियर करना होता है। सीटेट क्लियर करने के बाद जो है, अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है, तो आप उसमें जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर केंद्रीय विद्यालय होता है, सैनिक स्कूल्स होते हैं, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद अगर एमबीए आप कंप्लीट करते हैं, तो एमबीए का कोर्स जो होता है मेनली 1 ईयर का होता है, ठीक है? तो उसके लिए आपका आईआईएम है, ये सब जो जितने भी हैं, तो एग्जामिनेशन जो होती है कैट क्यूट की, तो उसमें क्या होता है कि आपके एमबीए के लिए सिलेक्शन होता है। तो आप में उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परसेंटाइल लेके आते हैं, तो आपको जो है जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है जो एमबीए कराते हैं, उसमें हो जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलता है। यानी एमबीए आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, तो आपको भी जो है उसमें अच्छा पैकेज मिल सकता है। जैसे मैं अपने एक दोस्त का एग्ज़ाम्पल लूँगा, मेरा दोस्त जो है ना, उसने एमबीए जो है आईआईएम अहमदाबाद से किया है, और उसको जो है अभी हाल-फिलहाल में ही 35 लाख का पैकेज मिला है। 35 लाख यानी अभी वो बेसिक चीज़ है, बेसिक सैलरी है, लेकिन आने वाले समय में जो है उसकी वो सैलरी काफ़ी आगे तक जा सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन स आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी जो है एमबीए करके अच्छा मतलब अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इंजीनियरिंग किए हैं, तो इंजीनियरिंग में आपको नॉर्मल कंपनी सिलेक्शन करती है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन से हैं, तो आपका उसमें अच्छे पैकेज मिल जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद मैंने बात किया था एमए और एमएससी के बाद।
तो देखिए एमए और एमएससी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप मास्टर हो जाते हो, सब्जेक्ट क्या हो गए मास्टर, यानी आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब ये है कि आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं भी है तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं एज ए लेक्चरर, यानी प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर तो जिनके पास पीएचडी होती है उनके उनके लिए प्रोफेसर का होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कट कर दिया, नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कंप्लीट किया तो चलिए साइड हो गए एमबीए वाले। लेकिन जिन बच्चों ने एमए और एमएससी किया है, ठीक है, तो उनके सामने एक और ऑप्शन है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड नहीं किया है तो बीएड आप एमए एमएससी के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जैसे एमए एमएससी कर लिया आपने तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी जो है आप जो भी आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है तो उसमें कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें प्रोफेसर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। किसका एग्ज़ाम क्लियर करना होगा? नेट का एग्ज़ाम, जो कि आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से जो है ना, देखिए बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन बहुत बहुत कम बच्चे जो है ना पीजी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो जैसे मैंने एमए और एमएससी के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन में एमबीए वाले बच्चे अलग हो गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, तो उसमें बाकी बच्चे कहाँ जाएँगे? तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद जो है ना बहुत सारे जॉब की एंट्रीज़ खुल जाती हैं। बहुत सारी जॉब की एंट्रीज़ खुलने का मतलब है कि आपका एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सारे जितने भी वैकेंसीज़ आती हैं, तो सब नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद ही आती हैं। अगर आपको आईएएस, आईपीएस ही बनना है, तो आपको नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, तभी जो है आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे आप एसएससी में जो सीजीएल-वीजीएल आता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने एनडीए का ज़िक्र किया था, तो जिन बच्चों का एनडीए नहीं हुआ 12th के बाद, अगर उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं कर पाएँगे कोर्स, तो उसके लिए जो है एसएससी का जो है सीएचएसएल आता है, रेलवे के भी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स आते हैं, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो करियर बंद हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सारे तो आपको सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब जितने भी चीज़ हो गए। लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना आजकल हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो है बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे-जैसे हम लोग हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हम लोग जो है ना स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बिज़नेस ये सब की तरफ भी लोगों का क्या हो रहा है? लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो यानी जो है आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर 12th आपने कर लिया है, तो आपके सामने अपॉर्च्युनिटी ये होती है कि आप एक अपनी कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं, आप छोटा-सा बिज़नेस भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे युवाओं का जो है आप एग्ज़ाम्पल देखे होंगे, जैसे बहुत फेमस हुए थे वो एमबीए चाय वाला, ठीक है? फिर से उसके बाद पटना में बहुत कुछ लोग फेमस हुए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो छोटे-छोटे जो स्टार्टअप्स जो है ना, आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि आज का समय क्या है कि स्टार्टअप्स का ही है। आप देखेंगे जितने भी यंग लोग हैं, तो वो स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और लोग फंड जुटा रहे हैं। ऐसे ही नहीं देखेंगे आप, बहुत सारी कंपनी जो है ना, वो जितने भी कंपनी के सीईओ हैं, वो बड़े-बड़े जॉब छोड़कर आईएएस, आईपीएस थे, आर्मी में बड़े-बड़े अफ़सर थे, लेकिन वो लोग छोड़ के वहाँ से वो यहाँ पे आए और अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और आज कंपनी जो है बहुत हाई लेवल तक जा चुकी है। तो जैसे आप बहुत सारी कंपनियों का एग्ज़ाम्पल देख चुके होंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट पे निर्भर निर्भर करता है। आप ये नहीं कि आपके मम्मी-पापा ने कह दिया कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वैसा बन जाओ। आप प्लेयर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर खिलाड़ी छुपा हुआ है किसी भी फ़ील्ड का, जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट का इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, तो आप इन सब चीज़ों में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करियर इनमें नहीं होता है, इनमें भी आगे करियर होता है। हमें ये लगता है कि ठीक है, प्लेयर कब तक रहेंगे, जब रिटायर होंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आजकल आप देखे होंगे जैसे हमारे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर लोग हो गए, ये लोग रिटायर होने के बाद भी जो है एज़ ए कमेंट्री, एज़ ए कोच काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएँगे, तो आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट के अनुसार अगर आप आगे बढ़िएगा तो लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होइएगा। अब ये नहीं कि अब हमारे अंदर टैलेंट है ही नहीं, अब उसी चीज़ को बार-बार किए जा रहे हैं। अगर घिसा-पिटा इंजीनियर बन भी गए, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। एक कहने का मतलब है आप है कि थ्री इडियट्स मूवी देखे होंगे, तो उसमें दिखाया गया इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि लोगों पे जो है प्रेशर डाल-डाल के लोगों को जो है उसमें इंजीनियर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा ना, कुछ होने वाला नहीं है। आपका ना डेवलपमेंट होगा, ना आपके फैमिली का होगा, किसी का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक बार जो है ना, हम जितने ही पेरेंट्स लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, इन सारे को सोचना होगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? हम किस चीज़ में लगाव रखते हैं? हमें किससे प्यार है? देखिए, हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो हमारे जो सीबीएसई ने या फिर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें जिन्होंने भी अपना सिलेबस बनाया है,
तो इस सिलेबस में जो है जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो इसमें कुछ बदलाव आए हैं कि इसमें जो है आप अपने मनपसंद के अनुसार सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो है ना, ये जो काम अभी हो रहा है ना, ये चीज़ को पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि आप जितने ही बड़े-बड़े देश हैं, जैसे अगर हम यूएसए का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यूएसए में क्या है कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बच्चे को जो है 6th क्लास से ही कहा जाता है कि बच्चा किसमें उसको इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वहाँ पे उसके अनुसार जो है, जैसे अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस की तरफ उसको ज़्यादा दिया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अब देखिए यहाँ पे ना, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन के बारे में बात किए थे, इंजीनियरिंग बात किए थे, तो इंजीनियरिंग में भी जो है ना, ये मत सोचिए कि सिर्फ इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इसके अलावा भी जो है ना वो बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो आजकल जो है मेरे हिसाब से जो है ना, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? जो 12th के बाद, ये पहले मैंने आपको बताया था एनडीए, ठीक है? उसके बाद जो है जो बच्चे थोड़ा पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, तो एसएससी का जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद। फिर जो है ना, जैसे आप आजकल जो है ना स्पेस से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएशन होते हैं, यानी जो इंजीनियरिंग होती हैं, आप उसको भी, उसमें भी अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं। क्योंकि आजकल के बहुत सारे बच्चे जो है ना 12th वो मतलब 6th-8th के बच्चे हैं और वो बड़ी-बड़ी कंपनी चलाते हैं। बहुत सारे एक कहानी जो है, आप मुंबई का एक बच्चा था उसके बारे में सुनेंगे, वो टिफ़िन वाला जो है, उसने जो है ना अपने देखा कि पेरेंट्स को, कि मेरे पेरेंट्स जो है टिफ़िन लेकर जाते हैं, लंच कभी-कभी देरी हो जाता है तो घर पे ही छूट जाता है, तो उसने जो है टिफ़िन वाला सिस्टम वहाँ चालू कर दिया। पूरे मुंबई के जितने भी ऑफ़िस लोग जाते हैं, उसके कंपनी के माध्यम से अपना टिफ़िन, वो करता क्या है उसकी कंपनी, कि उसकी कंपनी लोगों के घर से टिफ़िन उठाती है और लोगों के घर ऑफ़िस तक पहुँचा देती है। और वो कंपनी आज बहुत बड़ी बन गई है मुंबई के लिए, क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पे, ठीक है? तो इसके लिए जो है ना, मतलब अगर देखा जाए तो स्पेस इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों में भी अपना आप फ़ील्ड बना सकते हैं। बस यही चीज़ मैं आपसे बार-बार जोर देकर कहना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फ़ील्ड में। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो आप क्या कीजिए? कुछ नहीं कर पाइएगा, ऐसे ही हाथ में हाथ रख के बैठे रहिएगा। आपको कोई काम भी दिया जाएगा, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ना ये सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपका जो जो भी कमेंट आएगा, उसका जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि समय से आपको रिप्लाई कर सकूँ। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल नया है, तो जल्दी से जल्दी जो है ना रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो उस चीज़ के लिए जो है आप निफ़िक्र रहिए कि अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो फिर से जो है एक बार मैं आप सभी का जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कल ही जो है मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे 2K प्लस व्यूज़ गए थे। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है इस वीडियो पे अपना प्यार, सहयोग देते रहेंगे और इस पे भी जो है अ, जितना ज़्यादा अगर आप व्यूज़ ले जाएँगे, उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।